नमस्कार साथियों, स्वागत है अमन स्टडी हब में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो लोड होता है वो क्या होता है और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जैसे लोड है, डेंसिटी क्या होती है, टेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है लोड, यानी जो लोड ट्रेनिंग होती है उसके जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज प्रशिक्षण भार के सिद्धांतों पे हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है लगातारता का सिद्धांत, यानी कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट है, उसमें क्या है, खिलाड़ी के प्रशिक्षण में यदि लगातार का व्यायाम नहीं कराया तो परफॉर्मेंस घट जाती है, ठीक है। अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे या ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो हमारी जो प्रदर्शन या जो हमारी स्किल होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। और जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो भी अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें खिलाड़ी को एक स्पोर्ट्स स्किल को लगभग 3 सप्ताह तक करना चाहिए। लगातारता सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर स्पोर्ट्स स्किल कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स स्किल सीख रहा है, तो उसको लगभग 3 सप्ताह तक कंटिन्यूटी किया जाना चाहिए, ठीक है। और लगातारता सिद्धांत को करने की किस प्रकार हम कर सकते हैं, किन किन चीज़ बातों का ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। कि खिलाड़ी की रुचि, अगर खिलाड़ी की रुचि है स्पोर्ट्स करने की, ठीक है, उसको भार को उठाने की, तो फिर तो क्या उसका जो लोड है वो बढ़ाया जाए या उसकी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूटी की जाए, ठीक है। खिलाड़ी की भ्रामक योग्यता, जो उसकी क्या होती है, एक्सप्लोसिव जो योग्यताएं होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। खिलाड़ी का स्वास्थ्य देखना ज़रूरी है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है या नहीं, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखते हैं हम जो सेकंड है सामान्य भार का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है, खिलाड़ी को सामान्य भार, ऑप्टिमम लोड, न ज़्यादा न कम देकर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना। यानी लोड ऑप्टिमम के अकॉर्डिंग हम देखें, ना तो भार ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। सामान्य भार में ये चीज़ें हैं, ठीक है। यदि खिलाड़ी को शुरुआत में बहुत कम भार देकर प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद थोड़े समय के तुरंत बाद ही अधिक भार से प्रशिक्षण दे दिया जाए, ठीक है, तो खिलाड़ी को कोच द्वारा दिया गया लोड ट्रेनिंग लाभकारी सिद्ध नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसको स्टार्टिंग में अगर हम कम लोड के दे के अगर कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तुरंत बार हमने ज़्यादा लोड दे दिया, उसको ज़्यादा लोड देने से क्या है, उसके जो शारीरिक तौर पे भी वो उसको हानि हो सकती है और मेंटली स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से जो लोड है वो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर आता है भार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। भार के अकॉर्डिंग जो रिकवरी टाइम है वो किस प्रकार के दिया जाए, उन चीज़ की बातों के बारे में इसमें बताया गया है। जितना खिलाड़ी को लोड दिया जाएगा, जितनी ट्रेनिंग लोड ज़्यादा या हार्ड होगी, खिलाड़ी को रिकवरी टाइम भी उतना ही देना चाहिए, ठीक है। वो भी इसलिए, ठीक है, अगर हम खिलाड़ी को लगातार अगर ट्रेनिंग करवा रहे हैं लेकिन उसको जो रिकवरी टाइम कम मिल रहा है तो उसका जो शरीर है वो रिकवर नहीं कर पाएगा, उसका जो माइंड है वो भी अच्छे से क्या है, फ्रेश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके जो प्रदर्शन विधि होती है उसमें फिर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, उसका जो टूर्नामेंट पे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसमें क्या है, लोड के बाद उसको रिकवरी टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेनिंग लोड को लगातार देना बंद करना आवश्यक होता है, ठीक है। ट्रेनिंग जो लोड होता है, ठीक है, उसको ये नहीं है कि अगर कोई कोच है या प्रशिक्षक है उसको कंटिन्यूटी लोड दे रहा है, ठीक है, तो उसको बंद करना भी ज़रूरी होता है। कुछ समय बाद ट्रेनिंग लोड बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। बढ़ा देने का मतलब है कि उसको जो रिकवरी टाइम है वो भी देना ज़रूरी है, उसके बाद उसका जो ट्रेनिंग लोड है वो हम बढ़ा सकते हैं। फिर आता है भार की विशिष्टता का सिद्धांत, यानी खिलाड़ी की कमियों, क्षमता, गामक योग्यताओं को देखकर दिया जाता है,
ठीक है। बाहर की विशेषता का मतलब यही होगा कि उसकी जो खिलाड़ी की रुचि होगी या कमियां होगी, उसकी क्या क्षमता है, ठीक है, उसकी भ्रामक योग्यताएं क्या है, जो उसके सिंपल जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग बाहर दिया जाता है। भ्रामक योग्यता कम होने से कम योग्यता वाले कारकों को ट्रेनिंग लोड यानी विशिष्ट से दिया जाता है। अगर उसकी जो कंपोनेंट है वो वीक है या कमज़ोर है, ठीक है, वो कम है, तो उसको क्या है, एक प्रकार से विशिष्ट ट्रेनिंग, अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। फिर आता है बाहर की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। बाहर की प्रगतिशीलता का सिद्धांत क्या है? खिलाड़ी के प्रदर्शन में लगातार वृद्धि लाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भार में वृद्धि करना, ठीक है। अगर हम खिलाड़ी से कुछ अच्छा देख पा रहे हैं, उसके बारे में अगर हम इन फ्यूचर उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, या खिलाड़ी अपना उद्देश्य को देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समय समय पर प्रशिक्षण भार में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लोड ट्रेनिंग को बढ़ाने की जो विधियाँ होती है वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार हम जो हमारा ट्रेनिंग लोड होता है, ठीक है, वो किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहले आता है रेखीय विधि यानी लीनियर मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है,